दंडी सन्यासियों की नियुक्ति जैसे कार्य कोई ऐसा ही कर सकता था जिसके रग रग में सनातन की अविरल धारा प्रवाहित हो रही हो। चांडाल के मुंह से ऐसे ज्ञान भरे शब्द सुनकर शंकराचार्य जी एक क्षण को स्तब्ध हो गए। फिर चांडाल के उस ज्ञान को नतमस्तक हो गए, क्योंकि उसने उन्हें एक नवीन ज्ञान प्रदान किया था, वो ज्ञान जो अब तक उनसे अछूता था। आदेश जय श्री महाकाल। आदि शंकराचार्य जी का सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने और समाज में व्यापक तौर पर उसका प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय धार्मिक संस्कृति की सुरक्षा के लिए देश के चारों कोनों में 4 मठों का निर्माण और समाज में सनातन जागरण और प्रसार के लिए 10 नामी और दंडी सन्यासियों की नियुक्ति जैसे कार्य कोई ऐसा ही कर सकता था जिसके रग रग में सनातन की अविरल धारा प्रवाहित हो रही हो। आपने शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणात्मक घटनाएं सुनी होंगी, जिसमें चांडाल से जुड़ी हुई घटना सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार शंकराचार्य जी सुबह सुबह भगवान शिव की आराधना के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया। आइए सबसे पहले चांडाल शब्द का अर्थ समझ लें। चांडाल अर्थात वो व्यक्ति जो शमशान घाट में शवों के दाह संस्कार का प्रबंध करता है। शंकराचार्य जी के समय में ऐसे व्यक्ति और उसके समुदाय को अस्पृश्य माना जाता था, क्योंकि भारतीय समाज में उस समय कई कुरीतियां व्यापक स्तर पर फैली हुई थी और धार्मिक संस्कृति लगभग लुप्त प्राय थी। हालांकि शंकराचार्य जी स्वयं में ज्ञानी थे, लेकिन एक ज्ञानी भी समाज की सीमाओं में तब तक बंधा होता है जब तक वह ज्ञान की उच्चतम सीमा को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्ति तक समाज के बंधन उसे भी उसी प्रकार रोकते हैं। यह घटना घटने के समय शंकराचार्य जी भी सामाजिक बंधनों में बंधे थे। इसलिए चांडाल को सामने देखने पर उन्होंने कहा कि हे चांडाल, मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे शिव पूजन के लिए जाना है। चांडाल फिर भी आगे बढ़ने लगा तो शंकराचार्य जी बोले, तुमने शायद सुना नहीं, अपने इस अपवित्र शरीर को लेकर मेरे सामने से हट जाओ। उनके इस प्रश्न के जवाब में चांडाल ने बड़ी शिष्टता से पूछा, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं महात्मन, मेरे शरीर को या फिर मेरी आत्मा को? क्योंकि यदि आप मेरे शरीर को अपवित्र कह रहे हैं तो इसका निर्माण भी उन्हीं 5 महाभूतों से हुआ है जिससे आपके शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए मेरा शरीर अपवित्र और आपका पवित्र भला कैसे हो सकता है? और यदि आप मेरी आत्मा को हटने के लिए कह रहे हैं तो क्या मेरे शरीर की आत्मा आपके शरीर में निवास करने वाली आत्मा से भिन्न है? क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है और सभी के शरीर में उसी आत्मा का निवास है और उसे शरीर से परे करना संभव नहीं है। साथ ही शरीर के पवित्र अपवित्र होने से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे महात्मन, आप ही बताइए मैं क्या करूं? चांडाल के मुंह से ऐसे ज्ञान भरे शब्द सुनकर शंकराचार्य जी एक क्षण को स्तब्ध हो गए। फिर चांडाल के उस ज्ञान को नतमस्तक हो गए, क्योंकि उसने उन्हें एक नवीन ज्ञान प्रदान किया था, वो ज्ञान जो अब तक उनसे अछूता था। शंकराचार्य जी और चांडाल के बीच हुआ यह संवाद जहां एक ओर शंकराचार्य जी की सहजता को प्रकट करता है, वहीं दूसरी ओर चांडाल के उत्कृष्ट ज्ञान और शिष्टाचार को भी प्रदर्शित करता है। यह प्रेरणा देता है कि व्यक्ति में जितना ज्ञान घटित होता चला जाता है, व्यक्ति उतना ही विनम्र होता चला जाता है। साथ ही यह भी प्रेरणा देता है कि ज्ञान किसी भी सीमा में नहीं बंधा होता, फिर चाहे वह सीमा कोई भी क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त यह आत्मा और परमात्मा की एक रूपता को भी स्पष्ट करता है, जो समाज में अस्पृश्यता और असमानता का भाव खत्म कर सभी को समभाव से देखने की
प्रेरणा देता है और एक ज्ञानी की पहचान बताता है। हमारा सनातन धर्म ऐसे ही अद्भुत प्रेरणात्मक घटनाओं और कथाओं से भरा है जो सदैव धर्म का अनुसरण करने वालों को प्रेरित करती है। सनातन धर्म के लोगों को प्रेरित करने वाली ऐसी ही प्रेरक घटनाओं के विषय में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल शिवकेसी विश्वनाथ से। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।